प्रदेश में निकाय चुनाव में महासंग्राम देखने को मिल रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो अक्सर देखा जाता है, लेकिन इन चुनाव में बात मारपीट और रोने धोने तक पहुंच गई है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, यह आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज विधायक मयूख मेहर की यहाँ पर जनसंपर्क प्रोग्राम कार्यक्रम था, जिसमें मयूख मेहर, रिसेंद्र मेहर और कुमाऊं के कई मेहर जिसमें आए थे। मेरे पति द्वारा विधायक से केवल एक सवाल पूछा गया कि विधायक जी, आज आप हमारे गांव में आ रहे हैं, लेकिन 3 साल में आपने दौला के लिए क्या काम किए हैं ये बताइए, उसके बाद आप गांव में वोट मांगिए। तो ये सवाल कहाँ से कहाँ तक गलत था। ये सवाल पूछने पर मयूख मेहर द्वारा इन पर हाथापाई की गई, कुमाऊं के मेहरों द्वारा इन पर हाथापाई की गई। वीडियो में फूट फूट कर रो रही महिला कांग्रेस महानगर अध्यक्ष भावना नगरकोटी है, जो पिथौरागढ़ विधायक मयूख मेहर पर कई आरोप लगा रही है। मैं नहीं चाहती, मेरे छोटे बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। कल के दिन ये लोग मरवा देंगे रास्ते में, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग पावरफुल लोग हैं। एक तरफ प्रदेश कांग्रेस पिथौरागढ़ विधायक मयूख मेहर पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विधायक पर लगातार आरोप लगते जा रहे हैं। यहाँ तक विधायक जी खुलकर निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पार्टी उन पर कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। इस वजह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे मथुरा दत्त जोशी भी कांग्रेस का हाथ छोड़ चुके हैं, और अब महिला कांग्रेस महानगर अध्यक्ष भावना नगरकोटी ने भी विधायक पर कई आरोप लगाए हैं। दरअसल विधायक मयूख मेहर पार्टी की प्रत्याशी अंजू लूठी नहीं, बल्कि निर्दलीय प्रत्याशी मोनिका मेहर के समर्थन में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस बीच प्रचार के लिए विधायक दौला भी पहुंचे, जहां उन पर मारपीट के आरोप लगे हैं। महिला कांग्रेस महानगर अध्यक्ष भावना नगरकोटी ने विधायक पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। भावना की माने तो प्रचार के लिए दौला पहुंचे विधायक से जब उनके पति ने विकास कार्यों को लेकर कुछ सवाल पूछे, तो विधायक जी ने उनके पति के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस घटना को लेकर भावना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें वे अपनी और अपने परिवार की जान को विधायक से खतरा बता रही है। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार पिथौरागढ़ की संभ्रांत जनता को मेरा नमस्कार। आज मैं भावना नगरकोटी दौला से आप लोगों के बीच आ रही हूँ। कुछ ऐसी मैं जनता को अपना मानती हूँ, जनता के लिए मैंने काम किए हैं, जनता से मैं अपनी बुरे समय में उनसे रूबरू होने आ रही हूँ। आज की मैं वैसे मैं रोती नहीं हूँ कभी भी, मेरी आंखों से आंसू बहुत कम निकलते हैं, लेकिन आज जो घटना हुई है उसके बाद मेरा रोना कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। मेरे आंसू जो हैं वो बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज विधायक मयूख मेहर की यहाँ पर जनसंपर्क प्रोग्राम कार्यक्रम था, जिसमें मयूख मेहर, रिसेंद्र मेहर और कुमाऊं के कई मेहर जिसमें आए थे। उन मेहरों ने मेरे पति द्वारा विधायक से केवल एक सवाल पूछा गया कि विधायक जी, आज आप हमारे गांव में आ रहे हैं, लेकिन 3 साल में आपने दौला के लिए क्या काम किए हैं ये बताइए, उसके बाद आप गांव में वोट मांगिए। तो ये सवाल कहाँ से कहाँ तक गलत था। ये सवाल पूछने पर मयूख मेहर द्वारा इन पर हाथापाई की गई, कुमाऊं के मेहरों द्वारा इन पर हाथापाई की गई। सभी मेहर एक होकर अपना जहर उगलना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। हम सीधे साधे लोग, साधारण परिवार के लोग हैं। हाँ, ये हिम्मत जरूर की थी मैंने कि मैंने भी दावेदारी की थी कि मुझे भी टिकट मिले, मुझे भी अवसर मिले काम करने का, आगे आने का। क्या हम लोगों को ये हक नहीं है? हमने दावेदारी क्या कर दी, उसका नतीजा हमें ये मिला कि हमारे साथ हाथापाई तक की जा रही है, केवल एक सवाल पूछने पर कि 3 साल में मयूख मेहर जी आपने दौला के लिए क्या काम किए हैं। अगर ये सवाल करना आपको अभद्रता लगता है
ये सवाल करना गलत है। जनता अपने सवालों को उठा नहीं सकती है। इसका फैसला आप कीजिए, ये सवाल सही था या गलत था। और विधायक जी द्वारा क्या रिएक्शन आया। हमारे ही गांव में आकर उन्होंने मेरे पति पर हाथापाई करने का काम किया है। धक्का मुक्की वहाँ पर हुई है, मुठभेड़ हुई है, गाली गलौज वहाँ पर हुई है। मोनिका मेहर के साथ आए सारे कार्यकर्ताओं ने मेरे पति के साथ धक्का मुक्की की है। इसका जवाब मैं केवल और केवल पिथौरागढ़ की जनता से चाहती हूँ। मैं कोई स्टेप नहीं लेना चाहती। विधायक बहुत बड़ा, पैसे वाला और एक पावरफुल आदमी है। हम छोटे लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए मैं कोई स्टेप नहीं लेना चाह रही हूँ। ये स्टेप मैं छोड़ रही हूँ अपनी जनता के ऊपर। अगर जनता में ताकत है तो ऐसे लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम आप लोग करेंगे। आप लोगों ने इनको इनकी कुर्सी से गिराकर दिखाना है। आप लोगों ने न्याय देना है। मैंने इनका समर्थन ना करते हुए, हमने अपने खून से सींचकर एक सच्चे कार्यकर्ता के रूप में डबल पावर में दोनों पति पत्नी ने डबल पावर में काम करके मयूख मेहर को सींचने का काम किया। अपने खून पसीना एक करके हमने विधायक की गद्दी तक पहुंचाया है। हमने घुटने घिसे हैं, चप्पल घिसे हैं, पैर घिसे हैं, रोडों पर उतर कर जन संपर्क करके हर एक चीज दरवाजे दरवाजे जाकर मयूख मेहर के लिए वोट मांगकर विधायक की गद्दी तक पहुंचाया। लेकिन उसका नतीजा क्या मिला? थोड़ा सा एक कदम उठाने पर हमने एक कदम क्या उठाया, एक दावेदारी क्या की, हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। कैसे गुंडों को हमने गद्दी पर बिठाया है, ये आप लोग देखिए। मैं कोई एक्शन नहीं लेना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती, मेरे छोटे बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। कल के दिन ये लोग मरवा देंगे रास्ते में, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग पावरफुल लोग हैं। हमने इनके लिए क्या क्या किया वो कुछ याद नहीं है इनको बस अपनी जिद, ऐंठ, अड़ियल जो इनका रवैया है वो आज जनता के बीच है। जनता उसको देख रही है और ये कितने ज़्यादा गिरे हुए हैं ये आज हमें पता चला है। कोई भी आम कार्यकर्ता इनसे ना जोड़े। मेरी ये सभी से अपील है, आप लोग समझें कार्यकर्ताओं का किस तरह से शोषण करते हैं, किस तरह से त्रस्त करते हैं उनको। आज हमारे गांव के अंदर आकर विधायक ने मेरे पति पर सिर्फ इसलिए हाथ उठाया है कि मैं विधायक का समर्थन ना करके मैंने पार्टी का साथ दिया, मैं अंजू लुंठी के साथ हूँ, इसलिए मेरे पति को इस तरह से मेरे पति पर हाथापाई की गई। मैं न्याय चाहती हूँ जनता से। मैं जनता की अदालत में जनता से न्याय चाहती हूँ। इस तरह से मुंह के बल इनको गिराइए, इनका पूरा घमंड चूर चूर हो जाए। इनको भी पता लगे महिलाओं को धक्का देकर पीछे गिराने का काम करना क्या होता है। मैंने एक सही डिसीजन लिया, क्योंकि टिकट एक ही व्यक्ति को मिलना था, ये मुझे पता था। ठीक है, मैंने टिकट की पूरी लड़ाई लड़ी। मैं देहरादून भी गई इनके कहने पर। इन्होंने मुझे कहा कि बेटा तू सबसे ज़्यादा योग्य है, मैं दिल से चाहता हूँ कि तुझे टिकट मिले, लेकिन तू यहाँ पर समय बर्बाद मत कर, जल्दी से निकल देहरादून से जो टिकट लाएगा मैं उसके पीछे खड़ा रहूँगा। मैं भी देहरादून गई, मैंने भी अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, मैं टिकट लाने में नाकाम रही। लेकिन अंजू लुंठी जिन्होंने मेरी तरह काम किया था, वो भी सड़कों पर उतरी थी, हमने साथ साथ काम किए थे जनता के लिए, वो टिकट लेकर आई। तो कहीं ना कहीं मेरे ज़मीर ने मुझे ये बोला कि जिस महिला ने मेरी तरह त्याग किया है, घर से निकलकर
4 बजे हमें उठना पड़ता है। घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद हमने जनता के लिए सड़कों पर उतरना होता है, आंदोलन करने होते हैं, धरने अटेंड करने होते हैं, सभाएं हम लोग अटेंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे उनका त्याग समझ आया। सिर्फ और सिर्फ एक महिला होते हुए, एक महिला की पीड़ा को समझते हुए मैंने अंजू लुंठी को समर्थन दिया। विधायक जी से नाराज़ हो गए और कहीं ना कहीं नाराज़गी मुझे भी थी, मुझे भी है विधायक जी से कि उन्होंने हमारी मेहनत को नहीं देखा। तो उसी नाराज़गी के चलते आज जब वो दौला में आए तो मेरे पति द्वारा उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा गया, क्या वो सीधे तौर पर इसका जवाब नहीं दे सकते थे? अगर उन्होंने कुछ किया था तो ये काम किए हैं गिनवा देते, अगर नहीं किया था तो उनको निकल जाना था चुपचाप। हाथापाई करने का और धक्का मुक्की करने का हक उनको किसने दिया? क्या कोई कानून है विधायक के लिए? मेरे हिसाब से नहीं। पार्टी तक ने उनको बर्खास्त नहीं किया है पार्टी के अगेंस्ट जाने के लिए। हम जैसे छोटे लोगों का शोषण वो कर रहे हैं। उसका जवाब मैं सिर्फ आपसे चाहती हूँ। आप सोच समझकर वोट कीजिए। ऐसे अहंकारी अड़ियल, दूसरों को अपने पैर की जूती समझने वाले, पैरों के नीचे रौंदने वाले लोगों को आप आगे ना बढ़ाएं। बस मेरी आपसे यही अपील है। मेरी इस अपील को स्वीकार कीजिएगा, क्योंकि एक सच्चे मन से सच्चे कार्यकर्ता के रूप में मैं ये आप लोगों से अपील कर रही हूँ। सोशल मीडिया पर भावना नगरकोटी का वीडियो वायरल होने के बाद विधायक मयूख महर ने उन पर लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग उठाते हुए एसपी को पत्र भेजा है। पत्र में विधायक ने कहा कि वे निर्दलीय प्रत्याशी मोनिका महर के प्रचार में दौला गए थे। इसी दौरान पूर्व प्रधान भूपेश नगरकोटी नशे की हालत में आकर कार्यक्रम में व्यवधान डालने लगे। ऐसे में जब लोगों ने उन्हें घर जाने को कहा तो इस मामले को उनकी पत्नी भावना नगरकोटी ने राजनीतिक मुद्दा बना दिया और उन पर व उनके समर्थकों पर मारपीट के आरोप लगाए जाने लगे। एक तरफ विधायक भावना के आरोपों का खंडन कर रहे हैं, लेकिन इस बात को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि विधायक जी बार बार सवालों के घेरे में आ रही हैं, क्योंकि इससे पहले मथुरा दत्त जोशी ने भी विधायक पर आरोप लगाए हैं। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी सिर्फ पत्र लिखती रहेगी या विधायक पर कोई कार्रवाई भी की जाएगी। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें।